मतलब सबसे सबसे को देना चाहिए सर। और रास्ता मुझ पे रास्ता सूखे हुए और मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे कम क्वेश्चन अटेंड करने की वजह से मेरा स्कोर कम आ रहा है। बहुत सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सर। बहुत मदद हुई है इस चीज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसे बच्चे से जुड़ने जा रहे हैं। एक ऐसे बच्चे से हम जानेंगे वो सभी स्ट्रेटजीज के बारे में जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्री तो क्वालिफाई हो गया, बट मेंस के अंदर जो रैंक है वो बहुत ही कम आई और जिससे हमें सीट नहीं मिल पाई। तो आगे की जो प्रिपरेशन है वो हम किस प्रकार से करें, क्या स्ट्रेटजीज बनाएं, तो उसे बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नोटसेट 10 के रैंक 61 सृष्टि भास्कर। इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मैं सृष्टि आपको बहुत बहुत बधाई हो और थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप अपना शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे सभी साथियों को दें। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम मैंने अपने बीएससी नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसीएच छत्रपति संभाजीनगर से की पूरी। और मैं मार्च 25 में पास आउट हुई। ओके, तो 25 में ही पास आउट हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये एक जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आ रखा है कि बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि आपको एक लंबा टाइम जो है वो चाहिए होता है। अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करो, एक अच्छी स्ट्रेटजीज बनाओ, आप अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करो, तो आप बहुत अच्छी जो रैंक है बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बट मेहनत जो है वो आपको 2-3 साल वाली 1 साल में ही करनी पड़ेगी, तो तभी आपको एक अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त हो पाएगी। तो सृष्टि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से किस प्रकार से जुड़े, कैसे आपको टीएनसी के बारे में पता लगा और आप कौन कौन से बैच से और कैसे जुड़े हुए हो। बताया सर इसका नॉर्सर ड्राइव में बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। उसका नाम शंकर तंवर है वो और मेरा नाम 31 था। नॉर्सर ड्राइव का करने के बाद मैंने सबसे पहले किसी को नहीं बताया कि ये हो रहा था। अभी मैं कैसे करूँ तो उसने कि क्लास को प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, तो शंकर ने आपको बताया कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली टेस्ट दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप एक अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त कर सकते हो, जिसके कारण आप हमारे साथ टीएनसी टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज में आप जब टीएनसी से जुड़े थे तो आपकी कौन सी रैंक आई थी, एंड लास्ट आते आते आपकी कौन सी रैंक आने लग गई थी। सबसे आप हो गई थी कि बन ही नहीं फिर मुझे 5,000 के अंदर आने लगी। फिर और 2,000 के अंदर आने लगी और अभी दोस्तों बहुत मुश्किल है। वेरी गुड। तो ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर भी है कि सर हमारी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, 10,000 आ रही है, 15,000 आ रही है, तो क्या हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सृष्टि जी, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट कि आप अगर कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे, कंटिन्यू अगर टेस्ट देते रहोगे, तो धीरे 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 आपकी जो रैंक है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का जो वे है वो आने लग जाता है और आपकी जो रैंक है वो अच्छी इंप्रूव होने लग जाती है। और मेन एग्जाम के अंदर भी आपकी उसी प्रकार की लगभग जो रैंक है वो आती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात बताई सृष्टि ने कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, डेली आपको देना पड़ेगा। हार नहीं माननी कि ज़्यादा रैंक आ रही है तो मैं टेस्ट देना छोड़ दूँ, मेरा कोई काम नहीं है, टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपसे सृष्टि आपके नोट सेट के मार्क्स के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने प्री में, जितने आपको याद हैं कि प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत, और मेंस में भी लगभग ऐसा ही क्या हुआ। और हम को अटेंड किए थे उसमें लॉन्ग हो गए थे लेकिन ओके। समझ नहीं होता था अंदर मुझे लग गया था कि जो बहुत अच्छा नहीं था। ओके, ये मतलब कि नहीं अभी नहीं है मतलब ठीक है। और मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने।
ओके ओके। आपने 143 जो क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट किए थे और उसमें से भी 11 ही रॉन्ग हुए। तो इस चीज़ से मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि आप आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही कम है और बहुत ही प्रिसाइजली आपने जो आंसर्स हैं वो दिए हैं, क्योंकि सिर्फ 143 अटेम्प्ट करके भी इतना अच्छी रैंक लाना और इतने अच्छे मार्क्स लाना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पे ही है। बहुत सारे बच्चे हैं पूछते रहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। तो आपने ऐसा क्या किया कि सिर्फ आपके 11 ही रॉन्ग हुए और 143 अटेम्प्ट करने के बाद भी आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की? करके आती हूँ, मतलब और और कभी बस में बस उतनी लग जाती है। अच्छा, तो आप मतलब स्टार्टिंग से आप जब टेस्ट सीरीज में जिस प्रकार से आप माइंड सेट रख के चलते थे वो सेम आपने वैसा ही रखा मेंस एग्जाम में भी, है ना, वो चीज़? ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करती थी और एग्जाम आती है तो मैं थोड़ी सी लाइन करके आती थी। कम क्वेश्चन अटेंड करने की वजह से मेरा स्कोर कम आ रहा है। ओके, वेरी गुड। फिर भी मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ एज ए टीचर, ये मेरा फर्ज है बताना कि आप लोगों को आपका जो कंफर्ट जोन है वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। हर बच्चे की जो स्ट्रेटजीज है वो अलग हो सकती है, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपको मिलेगा कि किसी बच्चे ने 155 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 160 भी किए हैं और सृष्टि ने बहुत ही कम किए हैं 143। ये डिपेंड करता है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, कितनी नेगेटिव मार्किंग आप कम करते हो। अब सृष्टि ने 143 करके भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम की है। अब आप लोग सोचो कि आप 160 कर दो और फिर पूरी नेगेटिव मार्किंग कर दो तो फिर तो जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे जब आप टेस्ट देते हो ना तो उससे अपना कंफर्ट जोन है वो पता लग जाता है। और सेकंड चीज़, क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो भी डिपेंड करता है कि वो कितना टफ है और कितना सिंपल है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अपना कंफर्ट जोन खुद जानो, बार बार टेस्ट दो, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये होगा। एक आपने सृष्टि मुझे बताया कि आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हुए थे, तो आपको किस प्रकार से हेल्पफुल रहा जो टीएनसी का जो यूट्यूब है, और बच्चे कैसे हेल्पफुल रह सकते हैं, क्या उनको यूट्यूब पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो वो चीज़ आप अगर आप उनको सजेस्ट कर पाओ तो। मतलब चले जाएंगे और उसको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन और जैसे और सवाल किया था कि मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर ये चीज ठीक है आप आपको बहुत सॉल्व करने में तो आपका फर्स्ट लेक्चर मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके ठीक है। तो यही चीज़ है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बाकी के टीचर्स खराब हैं या सही है, सब टीचर्स अच्छे होते हैं। आप जहाँ से भी पढ़ो तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी आपको ये बोलूँगा, आप जहाँ से भी पढ़ते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग से कहीं से भी पढ़ते हो, बट ट्रस्ट अपने टीचर पे जरूर करो। जैसे सृष्टि ने मान लो क्लास देखी, स्टार्ट की, अब उनको क्या कि ट्रस्ट हो गया कि सर जो हैं वो मतलब आपके लिए अच्छी चीज़ें बता रहे हैं और वो आपको फायदेमंद रहेंगी आपको। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्लासेस देखना स्टार्ट कर देते हैं, मेरी या किसी की भी, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अब उनको खुद पे उनको ट्रस्ट ही नहीं रहता। वो सोचते हैं कि यार नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, देखूं या नहीं देखूं। तो एक जो माइंड है वो सेट बना लो, भाई देखना है तो देखना है, नहीं देखना तो नहीं देखना, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं कि आज एक सीरीज स्टार्ट कर दी उसमें 20 क्लास देख ली, फिर कल दूसरी कर दी उसमें 5 क्लास देख ली, तो वो टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, चाहे वो बुक हो, चाहे वो टीचर हो, या चाहे वो कोचिंग हो। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो पढ़ ही नहीं सकते। आपने बुक खोला और आपको मान लो कि ये ट्रस्ट ही नहीं है कि यार इसके जो आंसर है वो सही है,
आप सेल्फ डाउट में पढ़ ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि अरे यार ये तो गलत है, इसके आंसर तो गलत है, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ट्रस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वही आपने किया। अब नेक्स्ट चीज़ सृष्टि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स कौन कौन सी जो हैं वो हमें पढ़नी चाहिए, तो आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, और क्या बुक्स आप सजेस्ट करोगे बच्चों को? सर मैं स्टार्टिंग में सब थे राजा और लेकिन वही किया रिवीजन में और टारगेट सॉल्व करने में, लेकिन मुझे बहुत और फिर मैंने बहुत अच्छे से की प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस किया था। ओ- ओके डियर, देखो मैं बच्चों को सबको बताना चाहता हूँ कि एक बुक तो, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो है पीआर यादव। पीआर यादव, जो बच्चा ये सोचे कि मैं पीआर यादव को बिना पढ़े उससे मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो बहुत 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 मुश्किल है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आजकल तो वो पीआर यादव में से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो भाई बात क्वेश्चन आने की नहीं है, बात ये है कि पीआर यादव आपके माइंड को सेट करता है, आपके माइंड को ऐसे बनाता है कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अब आप जब एग्जामिनर का जो माइंड सेट वो जानते हो, आप वो पीआर यादव बनाती है आपका। अगर आपको पीआर यादव नहीं पढ़ोगे तो माइंड सेट ही नहीं बन पाएगा, आप पढ़ते रहोगे क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे बनते हैं। जब एक बार पीआर यादव पढ़ लेते हो और फिर नोट्स को दोबारा से देखते हो तो पता लग जाता है कि इस सेंटेंस में से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से बन सकता है, इसमें से बन सकता है। तो पीआर यादव आपको जरूर 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 पढ़नी है, ये तो कंपलसरी है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बात रही सोंडर्स और मॉसबी की, हाँ जी हाँ जी आप बोलिए। हाँ, मतलब मेरी मिस्टेक। वेरी गुड। ये बहुत ये बहुत जरूरी है डियर। अगर मैं हमेशा मैंने, आपने एडवांस सीरीज भी देखी होगी, मैंने यही बोला है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते तो पढ़ना छोड़ दो। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, और मैं ज्यादा नहीं ना तो आप कम से कम 4-5 रिवीजन जरूरी होते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार इंटेलिजेंट बंदा है, इसको सब कुछ याद है, इसको कैसे याद रहता है, तो उसने बहुत रिवीजन किए हैं अपनी बुक्स के, है ना। तो यही है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हम बुक्स की बात करें तो पहले तो पीआर यादव पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है सोंडर्स और जो मोसबी है, सोंडर्स की जो थ्योरी है वो पढ़ना पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी कोचिंग ने सही से नहीं पढ़ा रखा तो थ्योरी को थोड़ा सा देख सकते हो, और मोसबी के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों के लिए ही एडवांस जो सीरीज है वो आप देख सकते हो। एडवांस सीरीज में मैंने सोंडस की थ्योरी भी यूज की है, मोसबी के जो क्वेश्चंस पीआर यादव है वैसे सारे यूज किए, बट पीआर यादव फिर भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये चीज आपको देखनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप टारगेट जो हाई है उसका भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो 4 बुक हैं, ये इनफ होती हैं, इन 4 बुक जो है वो बहुत काफी होती हैं आप लोगों के लिए। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप 4 बुक पढ़ते हो, आपके नोट्स पढ़ते हो, डेली आप अगर टेस्ट देते हो तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सृष्टि की माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आपने क्या किया, जो जैसे रिसर्च हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे फोरेंसिक मेडिसिन है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, तो क्या आपने वो पढ़े थे? ओके, अलग से मतलब बस आपने जब बेस नर्सिंग की थी उस दौरान आपने पढ़ा, वो पढ़ा, एंड फिर बाकी जो टेस्ट सीरीज में जितने भी जो क्वेश्चंस आते थे उसके अकॉर्डिंग आप उनको वो करते रहे। अब एक टेस्ट देने के बाद की स्ट्रेटजी आप बच्चों को जरूर बताओ कि क्या बस टेस्ट देके छोड़ देना चाहिए, या उसको एनालिसिस करना चाहिए, बुक बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों को? खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए तो मतलब आइडिया पता चली कि मेरा मन वीक है, मेरी कुछ कंसेप्ट वीक है, तो मैं और पता था कि ओके डियर, तो देखो ये जरूरी है कि आप अगर कोई भी टेस्ट देते हो बच्चों तो उसके एक मिस्टेक बुक जरूर जरूर बनाओ।
और मिस्टेक बुक में भी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि पूरा रैशनल लिखने लग गए, बहुत बड़ा बड़ा लिखने लग गए। कोई कोई पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि लगे तो उसमें जरूर लिख लो, अदरवाइज कोशिश करो जैसे कि मैंने एडवांस सीरीज में करवाया है, भाई हिंदी में या इंग्लिश में लिखो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक सेंटेंस या दो सेंटेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन, उसका आंसर और उसका रैशनल, तीनों चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक पेज के एक एक क्वेश्चन कर दिए तो फिर आप 50 बुक तो मिस्टेक बुक ही बन जाएंगी, तो आप तो वही रिवाइज नहीं कर पाओगे। और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके ऊपर जरूर फोकस करो, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस के अंदर ही उस क्वेश्चन को आंसर, रैशनल, तीनों चीजें उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। तो सृष्टि कई बार ये होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं, हमारी प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो कई बार लो फील होता है, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो उस समय आप क्या करते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा कंटिन्यूअस अपनी जर्नी के दौरान? बातें होती हो सकता है सपोर्ट कर लो हमेशा मुझे सपोर्ट किया मैं तुम कर सकती हो बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप खुद पे करो, घर वाले हमारे पे करते हैं, तो ये है कि जर्नी है थोड़ी सी लंबी होती है और उस दौरान हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी है वो ज़रूरी है। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ओके। ओके ओके। फिर साइकेट्री, ओबीजी एंड साइकेट्री, 6 सब्जेक्ट ही होते हैं देखो। और यही है कि उनमें से कम 3 4 तो आपको अपने 3 फेवरेट बनाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। 6 जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका दो आपने बता दिए कि साइकेट्री हो गया, ओबीजी हो गया। इसके अलावा आपको पीड्स पढ़ना पड़ेगा, सीएचएन पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ओबीजी हो गया, साइकेट्री और एमएसएन जो है वो हो गया। तो 6 सब्जेक्ट हो गए, पीड, साइकेट्री, ओबीजी, सीएचएन, फंडा और एमएसएन, ये सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। इनके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बच्चे पूछते हैं सर सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दें, तो ऐसा कुछ नहीं है, नोट सेट की हर टाइम स्ट्रेटजी चेंज होती है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। पिछली बार सीएचएन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अब की बार एमएसएन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और ओबीजी जो है वो तो हमेशा ही आता है, ओबीजी तो एकदम अच्छा बना हुआ है, इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है। उसमें तो ये है कि ज़्यादा कम कुछ नहीं चल रहा है, ओबीजी में क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एवरेज लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? ओके, 8 से 10 घंटे जो है वो आपने पढ़ाई को दिए हैं, तो ये तो कम से कम एवरेज टाइम है ही हर बच्चे का। मुझे लगता है कि इस टाइम जो एग्जाम का जो लेवल है वो इतना सिंपल नहीं है, फिर 2 एग्जाम होते हैं, प्री मेंस है, तो 8 आवर तो आई थिंक मुझसे भी कोई पूछे कि सर कितना मिनिमम घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे भी लगता है कि जो 8 आवर्स हैं वो तो कम से कम आज के टाइम में पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो अपनी पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे आप? सोशल मीडिया में बस अच्छा, सिर्फ यूट्यूब देखते थे आप। तो बहुत अच्छी बात है, यही है कि क्या तो सोशल मीडिया को आप यूज मत करो, और अगर करो भी तो बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप रील देखने बैठ गए फिर आप 2 2 घंटे देख रहे हो, तो उससे तो आपका वो दिन तो खराब होता ही है, और आपके गोल भी खराब होते हैं और अगले दिन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चों को बस अपने मन से कोई 3 4 ऐसे टिप्स दो आप, कि आपको क्या क्या करना है कि आपको भी 61 जो रैंक है, टॉप 100 जो रैंक है उसके अंदर जो आपकी जो रैंक है वो आ जाए। बस वो चीज़ें बता दो आप बच्चों को कि आप, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, छोटे साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कि आप ऐसे करो तो आपकी भी अच्छी रैंक जो है वो आ जाएगी। और सर मैं अपने बताना चाहूंगी बहुत
की वजह से पता चल गया नौसेना के बारे में तो बात करूँ इसलिए आपको पता चला मुझे बात हम मत यूज करो होगा तो मतलब पूरा और और पूरा ना हॉल में मतलब कौन करोगे इसका मेरी एक जगह मुझे लगता है करोगे और ये बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट को अगर इनको लग रहा है कि वो एडुकेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मुझे मतलब मेरा माइंड पूरा पूरा ब्लॉक हो जाता था काम करती थी बट मेरा था लेकिन अ, बस अपने खुद का लेवल पॉजिटिव थिंकिंग हमारे किए थे इंजीनियरिंग के विंडो और मैं कहना चाहूंगी कि बस और मतलब बस क्वेश्चन फ्लो देखो हो रहा है कि कंटेंट ड्रॉप हो रहा है तो मतलब मिनिमम हो रहे हैं या फिर कुछ टॉपिक मतलब पूरा टॉपिक मतलब वो जगह और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चे लिए स्टार्ट तो करते कंसिस्टेंट रहते हैं बच्चे skip करते हैं टेस्ट को कि सर बहुत अच्छे बॉन्डिंग प्रिकॉशन करते हैं टू गेट मतलब लगता है आंसर सारे मतलब वो बहुत बढ़िया ओके डियर, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। मेरे हिसाब से आपने जो लास्ट के हमारा एक जो मिनट है उसमें आपने वो सब चीज़ें बता दी कि जो एक बच्चे को टॉपर बना सकता है। हर एक पहलू को आपने बहुत ही अच्छे से रखा और आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं आपको एक मौका आपको खुद को भी देना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है सब कुछ। तो आप अपने किसी भी दोस्त, किसी भी आपके फ्रेंड, अपनी फैमिली, किसी भी माता पिता, सबको जिनको भी आप क्रेडिट देना चाहते हो, तुम सबका आप नाम ले सकते हो ताकि आप वीडियो शेयर करके उनको बताओ कि देखो ये वीडियो मैंने आपके बारे में बोला है। मतलब को देना चाहेंगे सर और रास्ता भोज में रास्ता सूखे हुए और मुझे अपॉर्चुनिटी कि मैं नेक्स्ट वीडियो सुनूं ये बात तो है डियर, देखो पेरेंट्स से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। हम चाहे कितना भी किसी को भी क्रेडिट दे दें, लेकिन जो पेरेंट्स ने जो हमारे लिए करते हैं, जो सेक्रीफाइस हमारे लिए करते हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं ना, उस विश्वास के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं ना। जब तक वो विश्वास नहीं होगा जब तक तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। हमें उन पे उनका विश्वास देखकर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये इतना ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं तो कुछ तो बात है मेरे में तो पढ़ना तो पड़ेगा और उनको देखते हैं तब हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करूंगा कि हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे। मेरा इंटरव्यू में हमेशा यही मेन फोकस रहता है कि जब बच्चे इंटरव्यू देखें तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखें आपसे कि कैसे हम भी एक जो टॉपर हैं वो बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सृष्टि, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे बच्चों को आपने इस प्रकार से मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू एंड बधाई हो अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू डियर। बेस्ट बहुत मदद हुई है इस चीज में थैंक यू सो मच सृष्टि।